छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी बातों में मन का बहुत ज़्यादा घबरा जाना, बहुत ओवर थिंकिंग करना, या अगर उदास है मन तो बहुत लंबे समय तक उदास ही रहना, कई बार ये सारे सिम्टम्स इमोशनल डिसरेगुलेशन की तरफ इशारा करते हैं। आइए समझते हैं कि ये डिसरेगुलेशन होता क्या है। देखिए, हमारे नर्वस सिस्टम का जो काम होता है वो होता है हमारे सारी फीलिंग्स, हमारे सारे इमोशंस, हमारे सारे एक्सपीरियंसेस को अच्छी तरह से प्रोसेस करना। जब नर्वस सिस्टम उन फीलिंग्स को प्रोसेस नहीं कर पाता तो वो काइंड ऑफ ओवरड्राइव मोड पे चला जाता है, फाइट रिस्पॉन्स या फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा नर्वस सिस्टम, और जो हमारी इमोशनल थिंकिंग होती है, जो लिम्बिक ब्रेन में होती है, वो ओवर एक्टिवेट हो जाती है। तो सारे रिस्पॉन्सेज होते हैं वो इमोशनली लैडन होते हैं, या जैसे पास्ट में बचपन में कभी जिस तरह के रिस्पॉन्सेज हम दिखाते थे, या बचपन में हमने जैसा आसपास अपने बड़ों को करते हुए देखा था, हम उसी तरह के इमोशनल रिएक्शंस बार बार बाहर अपने बिहेवियर में दिखाने लगते हैं। डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम की दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग कैपेसिटी होती है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसको हम कहते हैं, वो उसकी फंक्शन बहुत रिड्यूस हो जाती है या बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो अब आप किसी भी चीज़ को ना लॉजिकली नहीं प्रोसेस कर पा रहे हैं, आपको हर चीज़ इमोशनल लग रही है, हर चीज़ बहुत हर्टफुल लग रही है, इसीलिए जो आपका रिस्पॉन्स है वो बहुत ही एंग्री या बहुत ही सैड या बहुत ही इमोशनली मोटिवेटेड रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है। डिसरेगुलेटेड लोगों के साथ ना जितनी तकलीफ उनके आसपास के लोगों को होती है, यकीन जानिए वो इंसान खुद भी उतनी ही तकलीफ में होते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली अगर आपका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड है तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी साइकिक सिस्टम की लेके रखता है और आपकी बॉडी में और तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। ये जो अनप्रोसेस्ड इमोशन होते हैं ना, बॉडी में अनएक्सप्लेन पेन शुरू कर देंगे, लाइफस्टाइल डिजीज कॉज कर देंगे, है ना, इवन हार्ट डिजीजेस तक कॉज करते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सीखें। 3 सिंपल टेक्निक्स मैं आपको बता रही हूँ जिससे आप अपना इमोशनल रेगुलेशन बढ़ा सकते हैं। सबसे नंबर 1 तो है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, आप वॉक पे जाइए, लंबी वॉक पे जाइए और ऑब्जर्व कीजिए अपने आसपास की सराउंडिंग्स को, अपने नेचर के साथ थोड़ा वक्त बिताइए, खुली धूप में जाइए। ऐसा करते समय किसी गैजेट को या कोई म्यूजिक सुनते हुए नहीं, जस्ट बी इन दैट मोमेंट एंड ऑब्जर्व द एनवायरमेंट अराउंड यू। दिस विल हेल्प टू रेगुलेट द नर्वस सिस्टम। दूसरा है नेम द इमोशन। जो भी इमोशन आप फील कर रहे होते हैं ना, थोड़ा सा वक्त दीजिए अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का और नाम दीजिए कि अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, या अभी मैं इस चीज़ पे चिड़चिड़ा रही हूँ, या मुझे उदासी का महसूस हो रहा है। नेमिंग द इमोशन विल हेल्प अ लॉट। एंड थर्ड इज कैथारसिस। आप अपने दोस्त के साथ अपनी फीलिंग को शेयर कर सकते हैं, आप पेपर में लिख सकते हैं आप क्या अनुभव कर रहे हैं। और अगर ये 3 चीज़ें भी आपको हेल्प नहीं करती हैं तो आप थेरेपी लेने में बिल्कुल घबराए नहीं। थेरेपी में भी